CNBC आवाज एंड इंडिया बॉन्ड्स प्रेजेंट बॉन्ड स्ट्रीट। नमस्कार, स्वागत है आपका। और भारत का बॉन्ड बाजार 2.8 ट्रिलियन डॉलर्स का इंजन है जो सरकारी खर्च से लेकर कॉर्पोरेट विकास तक हर चीज को प्रभावित करता है। फिर भी इसकी व्याख्या अभी तक पूरी तरह से नहीं हो पाई है। निवेशकों के लिए बॉन्ड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये स्टेबिलिटी, प्रेडिक्टेबल कैश फ्लोज और इक्विटी की तुलना में कम वॉलेटिलिटी प्रदान भी करते हैं। और इशूअर की रेटिंग के आधार पर बॉन्ड निवेशकों को चुनने के लिए जोखिम और रिटर्न के विभिन्न स्तर भी प्रदान करते हैं। इंडिया बॉन्ड्स एंड CNBC आवाज के बीच ये शेयर्ड मिशन पर आधारित है, बॉन्ड को हर भारतीय निवेशक के लिए विजिबल, एक्सेसिबल और अंडरस्टैंडेबल बनाना। शुरू करने से पहले मुझे आज हमारे अतिथि का परिचय देते हुए खुशी है। विशाल गोयनका इंडिया बॉन्ड्स के को-फाउंडर हैं, जिनके पास ग्लोबल फिक्स्ड इनकम बाजारों में 20 साल से अधिक वर्षों का अनुभव है और इन्होंने डॉयशे बैंक सिंगापुर और मेरिल लिंच लंदन में लीडरशिप रोल्स होल्ड भी किए हैं। विशाल, इससे पहले कि हम बॉन्ड्स की डिटेल पे जाएं, आपसे जानना चाहेंगे कि 20 साल के दरमियान में किस तरह से आपने मेजर चेंजेस यहाँ पर बॉन्ड मार्केट में आते हुए देखे हैं। मनीषा, सबसे पहले धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। 20 साल बहुत लंबा अरसा होता है। आई थिंक 20 साल पहले हमारी इकोनॉमी 600-700 बिलियन की थी, हम 5 गुना बढ़ चुके हैं। तो साइज के अलावा जो बॉन्ड मार्केट में मैंने परिवर्तन देखा है कि उस जमाने में खाली ये बहुत ही सीक्रेटिव, खुफिया बैंकिंग मार्केट हुआ करता था। और अब मैं देखता हूँ 20 सालों में फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स आ गए हैं, एसेट मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड काफ़ी इधर इसमें इन्वेस्ट भी करते हैं, निवेश करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो काम हुआ है वो टेक्नोलॉजी का हुआ है। स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग आ गई है, इंफॉर्मेशन आपको हर जगह से मालूमात हो सकती है। ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म पे आप रेटिंग रैशनल रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। ऐसा कहीं दुनिया में मैंने देखा नहीं है। तो बहुत ही अद्भुत है जो हो रहा है यहाँ पे। विशाल, अगर हम ओवरऑल इंडियन मार्केट्स में इक्विटी की भी बात करें तो इवन एज रिकॉर्ड डीमैट्स यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं। उसके बाद भी सेविंग्स का बहुत ही छोटा परसेंटेज हम मार्केट में आता हुआ देखते हैं। अब अगर इसके बीच में बॉन्ड मार्केट की बात की जाए तो ये कितना बड़ा बाजार है या कितना? बहुत ही छोटा है। 130 मिलियन हमारे पास डीमैट अकाउंट्स हैं और NSDL कहता है कि सिर्फ मात्र 3% लोग बॉन्ड में निवेश करते हैं। क्योंकि ऐसा है कि हमारे दादा और परदादा ने कहा कि बेटा फिक्स डिपॉजिट्स बहुत सही है। तो अगर वो मात्र 5 या 6% भी देता है, लोगों के पास ये जरिया नहीं था कि वो बॉन्ड में कर सके। पर बॉन्ड के प्रति आप 9 या 10% इंटरेस्ट रेट कमा सकते हैं अभी। तो ये अभी ही 2-3 साल में रिटेल के लिए चालू हुआ है और यही कारण है कि लोगों को बॉन्ड इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए। तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं क्योंकि हम बॉन्ड मार्केट की बात कर रहे हैं और जैसे आपने कहा सिर्फ 3-4% ही यहाँ पर निवेश कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक सेंस के हिसाब से बॉन्ड के क्या मायने हैं और अगर एक नया निवेशक यहाँ पर निवेश करना चाहता है तो उसे क्या देखना है? देखिए, इकोनॉमी को अगर आप एक कंपनी की तरह करें तो कंपनी को 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है इक्विटी जो शेयर होल्डर का होता है और दूसरा होता है ऋण या लोन जो बैंकों से लिया जाता है। बॉन्ड और कुछ नहीं है, आप एक कंपनी या गवर्नमेंट को आप लोन दे रहे हैं। तो अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो इक्विटी कैपिटल मार्केट जो $4 ट्रिलियन का है और हमारा बॉन्ड मार्केट सिर्फ 2.8 ट्रिलियन का है, तो उसमें ये ऋण लोन जो हम कहते हैं बॉन्ड्स की बहुत आवश्यकता है। दूसरी बात यह है कि अगर सारा क्रेडिट क्रिएशन या ऋण या लोन बैंकिंग सिस्टम से होगा तो वो खतरा है कंट्री की इकोनॉमी को। कॉन्सेंट्रेशन रिस्क हम इसे कहते हैं। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि एक कैपिटल मार्केट हमारा थोड़ा बड़ा हो और उससे हमारी जो इकोनॉमी हम बोलते हैं विकसित भारत की तरफ जाना है, 7 से 8 ट्रिलियन इकोनॉमी होनी है, उसके लिए कैपिटल मार्केट और बॉन्ड में निवेश करना बहुत ही आवश्यक है। और कोई नया है जो शुरू कर रहा है, मैं सबसे पहले कहूंगा कि 10 या 12 या 14% का आप लेबल देख के ना जाएं। गवर्नमेंट बॉन्ड में पहले आप निवेश करें, पब्लिक सेक्टर में आप जाएं और थोड़ा इसके बारे में पढ़िए। काफ़ी कुछ इंटरनेट पे है, इंडिया बॉन्ड्स के वेबसाइट पे भी आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। थोड़ी जानकारी ले लें, ये सिर्फ एक लोन है। और 2 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म के द्वारा निवेश ना करें। सेबी बहुत कहता है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन जो इंपॉर्टेंट है कि रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म होना चाहिए और अनलिस्टेड बॉन्ड ना करें। साथ ही साथ विशाल, एक इंपॉर्टेंट चीज जो हर कोई जानना चाहता है, इसमें सारा कुछ बहुत अच्छा है लेकिन चैलेंजेस क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं, किन चीजों का ध्यान रखा जाए? नहीं, बिल्कुल आपको ये मैं कह रहा हूं कि जैसे हर इक्विटी एक समान नहीं होता है। स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, हर बॉन्ड एक समान नहीं होता है। तो इसमें क्रेडिट रेटिंग जो है वो बहुत ही ज़रूरी है कि आप उसको देखिए। क्रेडिट रेटिंग कुछ नहीं है, जैसे इंडिविजुअल्स का सिबिल स्कोर होता है, ये कंपनीज की रेटिंग होती है। आज आप कहीं पे खाना भी खाना जाते हैं तो उसके रेटिंग्स दिखते हैं। तो कंपनीज जो जिसमें भी आप निवेश करना चाहते हैं, आप देखें कि वो AAA है, AA है,
खाली 10 या 12% के के चक्कर में आप मत जाइए, मत निवेश करिए। मैंने पहले ही कहा कि रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म पे करिए, अनलिस्टेड बॉन्ड में मत निवेश करिए और इसको आप मैच करिए। कई लोग बोलते हैं कि मुझे 3 साल में घर खरीदना है, तो आप एक 3 साल का बॉन्ड खरीदिए। तो लाइफ के जो आपके गोल्स हैं उसको भी आप ये मैच करके आप निवेश कर सकते हैं। फॉर द सेक ऑफ जस्ट नॉट इवन कम्पीटिंग, एक रेलेवेंस क्रिएट करने के लिए इंटरनेशनल मार्केट्स किस तरह के हैं और वहां पर इंडिया कैसे स्टैंड करता है? देखिए, आज तो पूरी दुनिया में बात सिर्फ भारत की होती है और कोई $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है नहीं जो 7% ग्रोथ दिखा रही है। तो अगर मैं इमर्जिंग मार्केट्स जिसमें भारत को रखा जाता है उसकी तुलना करूं तो रशिया में कोई पैसा डालते नहीं है, चाइना की अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो इतनी बड़ी इकोनॉमी और कहीं आपको दिखती नहीं है दुनिया में निवेश करने के लिए, और जो इस प्रति ग्रो कर रही है 4-4.25 ट्रिलियन की। बॉन्ड मार्केट जो भारत का सवाल है, अभी हाल ही में 1 साल पहले हम ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में हमारा इंक्लूजन हुआ। उसका मतलब ये है कि और ज़्यादा डॉलर्स आएंगे। ग्लोबल जो इन्वेस्टर्स हैं वो भारत के प्रति ग्रोथ के प्रति देखते हुए 10 से 20 बिलियन डॉलर सालाना आने की आशंका है। सो ये ग्लोबली इंडिया को बहुत ही अच्छी तरह देखा जाता है। अगर मैं बताऊंगा कि डिफरेंसेस क्या हैं इसमें, अमेरिका में या यूरोप में एक बॉन्ड खरीदने के $2 लाख मिनिमम प्राइस है, तो वो होता है 1.7 करोड़ का एक बॉन्ड आप खरीद सकते हो, उससे नीचे आप नहीं खरीद सकते, दर है ही नहीं। भारत में आप 10,000 रुपए से शुरू कर सकते हो, $110 से आप बॉन्ड खरीद सकते हो। तो हमारा जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे रेगुलेटरी एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही प्रति रिटेल है, और मुझे लगता है कि कई मायने में बाहर से बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। विशाल, एक चीज तो आपने हमें बताई कि शुरुआत यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर से करनी चाहिए, गवर्नमेंट बॉन्ड से करनी चाहिए, लेकिन ये बाजार भी बहुत बड़ा है और काफी सारी चॉइसेस हैं यहाँ पर भी। जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर निवेश कर रहे हैं, एक तो हमने बात की नए निवेशकों की जिनको गवर्नमेंट सेक्टर से शुरुआत करनी चाहिए, जो ऑलरेडी इस मार्केट में है और थोड़ा सा और अपने आप को वाइडन करना चाहते हैं, वो कहाँ देखें? सबसे पहले कहना चाहूंगा कि आपका जो भी आपका पोर्टफोलियो है उसमें 20 से 30% फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी या बॉन्ड में निवेश करना चाहिए। तो ग्लोबल भी हम देखें तो सब जो एक बैलेंस पोर्टफोलियो का अप्रोच होता है, 20 से 30% फिक्स्ड इनकम, रेगुलर इनकम, फिक्स्ड रिटर्न में जरूर करना चाहिए। बिकॉज अगर इक्विटी मार्केट वॉलेटाइल है तो आपकी कोई इनकम आ रही है। उस बॉन्ड पोर्टफोलियो में मैं चाहता हूं कि जिसे हम हाई यील्ड कहते हैं, जो 10-12% आपको देखता है, 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि 25% गवर्नमेंट सिक्योरिटी में होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आरबीआई की आशंका की और रेट कट आने वाले हैं भारत में, और AA रेटेड जो 8 या 9% देते हैं वो बैलेंस होना चाहिए। थोड़ा सा आप डेट म्यूचुअल फंड या फिक्स डिपॉजिट में भी रख सकते हैं अगर आपको इमरजेंसी मनी की जरूरत है। विशाल, यहाँ से जिस तरह की मार्केट अब यहाँ पर है और जैसे आपने कहा पिछले कुछ सालों में हमने लगातार यहाँ पर ग्रोथ आते हुए देखी है, एक बेस बनता हुआ शुरुआत यहाँ पर हो रही है। जिस तरह का इंडिया का रेगुलेटरी एंड फ्रेमवर्क है, किस तरह से वहाँ पर चेंजेस की एक्सपेक्टेशन है आपको? देखिए, पहले तो मैं कहूँगा कि हमारा रेगुलेटर जो है वो बहुत ही जिसे हम कहते हैं फॉरवर्ड थिंकिंग है, सेबी को जिसको हम कहते हैं। तो नवंबर 2022 में ये एक रेगुलेशन आया ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म का। उसके पहले क्या था कि जैसे टेक्नोलॉजी और फिनटेक में ग्रोथ हुई है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म में बहुत कुछ बेचा जा रहा था। जो बॉन्ड बोले आप उसको, उसमें इन्वेस्टर प्रोटेक्शन नहीं था, डिस्क्लोजर नहीं था। तो मैं जरूर नवंबर 22 को कहते हैं कि वहां से शुरू हुआ। उस जमाने में 10 लाख रुपए के नीचे आप बॉन्ड इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते थे। तो सेबी ने वो 10 लाख के दर को 10,000 रुपए बना दिया है, क्योंकि बॉन्ड निवेश बॉन्ड में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है सबके लिए अगर एक बैलेंस पोर्टफोलियो करना है। उसके अलावा जो भी टेक्नोलॉजी के कारण हुआ है, आज आप 2 मिनट में बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे इक्विटी में आप अपने ऐप पे करते हैं, इंडिया बॉन्ड्स ऐप पे आएंगे, 2 मिनट में आप कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जो पैसा है वो ब्रोकर के आता ही नहीं है, तो इक्विटी से भी थोड़ा सा बेहतर है। आपका जो पैसा है वो नेशनल क्लियरिंग एजेंसी को जाता है और जो बॉन्ड आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजी रेगुलेशन के कारण बहुत ही एक थोड़ा सा सेफ एनवायरनमेंट बनाया गया है। जैसे मैंने आपसे पहले भी पूछा कि अगर हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स एक तरफ देखें एंड देन यू हैव कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड म्युनिसिपल बॉन्ड्स, और काफी कुछ है यहाँ पर भी ऑन द टेबल। क्या कुछ यहाँ पे लेना चाहिए? 25 से 30% अगर हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स लेके यहाँ पर चल रहे हैं, एंड सिर्फ अगर बॉन्ड पोर्टफोलियो यहाँ पर देखें जो यूजुअली लोग 20 से 40% का क्रिएट करते हैं, 60% इक्विटी 40 डेट, ये यूजुअल एक हम लेके देखते हैं, तो वो 40% डेट में भी क्या होना चाहिए? 40% डेट में जैसे हमने कहा कि 20 से 25% गवर्नमेंट सिक्योरिटी होना चाहिए। 20 से 25% जिसे मैं हाई यील्ड कहता हूं, सिंगल ए रेटेड जो बॉन्ड होते हैं, जो आपको 11 से
12% तक दे सकते हैं, वो होना चाहिए। और 25% जो मैं बोलता हूं, जो मिडिल रेंज है, जो AA रेंज है, पब्लिक सेक्टर इश्यूअर्स हैं, जो आपको 7 से 8.5% या 7.5 से 9 देते हैं, उसमें होना चाहिए। और 20% सिर्फ फिक्स डिपॉजिट्स में या कोई डेट म्यूचुअल फंड में होना चाहिए, जो आपको इमरजेंसी मनी की तरह चाहिए। मुझे यहाँ पर ईज ऑफ डूइंग इट पे भी आना है यहाँ पर विशाल, क्योंकि सबसे ज्यादा तो वही देखा जाता है। अगर आप यहाँ पर नए लोगों को इनवाइट कर रहे हैं तो ईज ऑफ डूइंग ट्रेड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पर अगर हम टेक की बात करें, एजुकेशन की बात करें, ईज ऑफ ट्रेड की बात करें, वहां पर आप कैसे देखते हैं बॉन्ड्स को? तो एजुकेशन और अवेयरनेस या शिक्षा या अवेयरनेस बिल्ड करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे 10 साल पहले इक्विटी के बारे में ज़्यादा कोई जानता नहीं था। 2019-20 से कोविड के समय लोग घर पे बैठे थे, अपने ऐप निकाला और सीख गए। वैसे ही टेक्नोलॉजी के कारण माध्यम से हम जो एजुकेशन है, आज आप और हम ये शो कर रहे हैं, पर यही है कि शायद लाखों लोग देखें और सीखे बॉन्ड के बारे में। तो ये भी टेक्नोलॉजी के कारण आप एजुकेशन को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं और काफ़ी लोगों तक रीच आउट कर सकते हैं। आज भारत को सिखाना नहीं है कि ऐप पे करें क्या, वो कर रहा है। उसे ये बताना है कि इस ऐप पे आप बॉन्ड में भी निवेश कर सकते हो। और जो ईज ऑफ बिजनेस आपने कहा, आजकल डिजिटल जो डेवलपमेंट हुई है, आप KYC 3 मिनट में कर सकते हैं और अब बॉन्ड सिर्फ 2 मिनट में खरीद सकते हैं। आप कोई भी डीमैट में खरीद सकते हैं। 130 मिलियन लोगों के पास जो डीमैट अकाउंट है, उनको खाली ये बताना है कि ये भी ऐप है और यहाँ भी आप कर सकते। तो बहुत 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 आसान हो गया है। ऑलराइट, तो ऑफ कोर्स एक बहुत पॉजिटिव चीज है यहाँ पर, और निवेश के काफी इजी जरिए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। जब लौटेंगे तो विशाल से ये जानने की कोशिश करेंगे अब यहाँ पर आगे जाकर क्या कुछ करने की जरूरत है। जैसे उन्होंने कहा कि नंबर स्मॉल हैं, यहाँ पर मार्केट्स को ट्रेड करना चाहिए, लेकिन कैसे करें, कैसे उन्हें लेकर आएं, इस पर चर्चा होगी इस ब्रेक के बाद। CNBC Awaaz and India Bonds present Bond Street. CNBC Awaaz and India Bonds present Bond Street. स्वागत है आपका इंडिया बॉन्ड्स एंड CNBC के द्वारा प्रस्तुत किए हुए बॉन्ड स्ट्रीट में। हमारे साथ विशाल हैं। विशाल, जब कॉन्वर्सेशंस होती हैं यहाँ पर तो लोग ये बात करते हैं कि अच्छा मैंने सोना लिया, चांदी लेनी चाहिए क्या, कितना लंबा होल्ड करूं, या कौन सा इक्विटी स्टॉक यहाँ पर लेना चाहिए, क्या टारगेट्स हैं, कितने पैसे बनेंगे। बॉन्ड्स थोड़ा सा बोरिंग है, लोग बात नहीं करते, लोग एडवाइस भी नहीं मांगते, देते भी नहीं है। नहीं, बोरिंग तो सुंदर होता है, बोरिंग इज ब्यूटीफुल। कि हर साल आपको अगर 10% इंटरेस्ट आ रही है और आप आराम से सो रहे हो तो बहुत ही जरूरी है। पर ये मैं बात से सहमत हूं कि आपने जब गोल्ड खरीद लिया, आपने जब इक्विटी खरीद लिया, आपने शायद क्रिप्टो खरीद लिया है, तो जो 20-25% आपके निवेश का जरिया जो बचा है आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पे, तो यही हमारा ये जो आज का जो सेशन है CNBC और भारत इंडिया बॉन्ड्स के माध्यम, कि लोगों को पहुंचाएं कि ये आप इसके बारे में बात करिए, आपको जानना चाहिए। खाने की टेबल पे बातें होनी चाहिए, जहां लोग मिल रहे हैं ये बातें होनी चाहिए। क्योंकि हर चीज आपको, इक्विटी मार्केट अगर आप देखें, निफ्टी पिछले साल तो मात्र 2 या 3% ऊपर है। अगर आपने 10% वाला बॉन्ड खरीदा होता पिछले साल तो आप 10 से 12% ऊपर होते अभी भी। तो ये समझना बहुत ही आवश्यक है, ये समझ लोगों तक पहुंचाना आवश्यक है। और उसके बाद हम चाहेंगे कि 6 महीने बाद लोग इस बारे में बात करें। विशाल, आपने जैसे कहा कि ये पार्टनरशिप हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, लोगों को सिखाने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन व्हाई नाउ? क्योंकि अब जिस तरह का बाजार है, एंड राइटली सेड, इंटरनेशनल मार्केट्स में बहुत सारी चीजें मूव कर रही हैं, बाजार वॉलेटाइल है, इक्विटीज ने बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं दिया, एक्चुअली अंडर परफॉर्म किया है अगर ग्लोबल मार्केट्स में देखें भारत के हिसाब से। तो अगर किसी ने वो 60-40 पोर्टफोलियो बनाया होता सही तरीके से, तो आज वो कहाँ होते? अरे देखिए, किसी ने 60-40 बनाया होता तो रोज CNBC को देख नहीं रहा होता इक्विटी प्राइस कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि मैं बताऊंगा, अगर निफ्टी 4 साल में 45 से 46% अप्रिसिएशन देखा है निफ्टी ने, वही मैं कहूंगा कि अगर आपने 10% का बॉन्ड खरीदा होता 4 साल पहले, तो आप सो रहे होते हैं बहुत अच्छी तरह, और आपने वही 45% रिटर्न बनाया होता। क्या होता है कि भारत एक, किसे हम कहते हैं, डेवलपिंग नेशन था। अगर आप देखें, कोविड के जमाने में निफ्टी 8,000 पे था। अगर हम 26,000 में बोलते हैं, 4.25 ट्रिलियन का इक्विटी मार्केट कैप है, तो हमने इस देश में 2.5 ट्रिलियन का वेल्थ क्रिएट किया है 4 सालों में। अब जब लोगों ने पैसा कमा लिया है भारत की इकोनॉमी को देखते हुए, इक्विटी मार्केट को, तो वो 2021 की सोच आप नहीं रख सकते हो। अब आपने जब पैसे कमा लिए हैं, कंपनीज ने कमाए हैं, लोगों ने, तो आप सोचते हो कि इसको मैं अब प्रिजर्व कैसे करूं, इसकी रक्षा कैसे करूं। अगर मेरे पास 100 रुपए थे, मैंने इक्विटी में लगा दिया, आज मेरे पास 1000 हैं, तो मैं पूरे 1000 इक्विटी में नहीं लगाऊंगा। और इसके अलावा जो प्रॉक्सी था, जैसे मैंने कहा कि लोग फिक्स्ड डिपॉजिट्स में लगाते हैं, पर थैंक्स टू टेक्नोलॉजी अगर आप 6 के बजाय 10% कमा सकते हैं,
तो आप जरूर करिए, बिकॉज 10 साल में वो 4% का जो डिफरेंस है वो एक्चुअली 80 या 90% रिटर्न ज्यादा देगा आपको। ओह एब्सोल्युटली विशाल, आई एब्सोल्युटली एग्री विद दैट। एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है और उससे भी जरूरी है ये जानना कि बाजार में क्या क्या चीजें फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं। जिस समय पे नहीं थे आप नहीं कर सकते थे, लेकिन आज तो है। अगर आप अभी भी नहीं कर रहे हैं तो वो एक डिससर्विस है जो हम शायद अपने मनी के साथ कर रहे हैं या फिर आने वाली जनरेशन के साथ कर रहे हैं। लेकिन आज अगर कोई यहाँ पर एंटर करना चाहे विशाल, तो क्या एडवांटेज है इस मार्केट में? यही कहूंगा कि जो परिवर्तन हम देख रहे हैं एक साल से, ये इसलिए आया है क्योंकि इक्विटी मार्केट ने बहुत अच्छा नहीं किया है, पर ऐसा ग्लोबली नहीं है। अगर आप S&P नैस्डैक वगैरह देखें तो पिछले हफ्ते को जाने दीजिए, पर ऑल टाइम हाइस पर है, हम भी उसके बराबरी में ही हैं। तो एक तो क्या है, लोगों से इक्विटी का पैसा नहीं बन रहा है, तो कैपिटल प्रिजर्वेशन की दरकार है। दूसरा, जो इंटरेस्ट रेट का साइकिल हम कहते हैं कि जो देश में इंटरेस्ट रेट साइकिल 3-4 साल से चलता है, तो 3-4 साल पहले RBI रेट्स बढ़ा रहे थे, इस साल वो घटा रहे हैं। तो बॉन्ड निवेशकों के लिए अगर इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहा है तो बहुत ही अच्छा है। तो मार्केट रिस्क जिसे हम कहते हैं, उससे आप थोड़ा सा हेज्ड है, उसके इंसुलेटेड है। तो इंटरेस्ट रेट का साइकिल बहुत ठीक है, निफ्टी को आपको रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, और आज टेक्नोलॉजी के द्वारा आपके ऐप पे सारा इंफॉर्मेशन है। जैसे हमारे इंडिया बॉन्ड्स प्लेटफॉर्म, लोग बोलते हैं अरे मुझे बॉन्ड डॉक्यूमेंट 100 पेज का होता है। हमने एक AI एनेबल कर दिया अपने ऐप पे, जो आप उससे पूछें कि ये कवनेंट क्या है इस बॉन्ड के या रेटिंग्स क्या है, और हमने एक न्यूज आइटम लाइव डाल दी है कि अगर आपके बॉन्ड अपग्रेड डाउनग्रेड होता है तो आपको तुरंत पता चले। जो टेक्नोलॉजी को हमने हार्नेस किया है बॉन्ड मार्केट के प्रति, जो पहले हो चुका है इक्विटी मार्केट में, और आई थिंक इसलिए लोगों को ज्यादा आज भरोसा है कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है, वरना कोई पैसे डालता नहीं है अगर उससे वो ट्रस्ट हम नहीं बिल्ड कर सकें। जैसे आपने पहले भी कहा विशाल कि इंडिया बॉन्ड है, यहाँ पर आप ऐप में आकर निवेश कर सकते हैं, लेकिन जो निवेशक यहाँ पर देखना चाहते हैं, जो रिसर्च करना चाहते हैं, तो क्या कुछ वॉच करना चाहिए? इशुअर क्रेडिबिलिटी, रेटिंग्स, क्रेडिट रिस्क, क्या क्या यहाँ पर पैरामीटर्स हैं जो एक आदमी को देखने चाहिए? सबसे पहले आपको क्रेडिट रेटिंग देखनी चाहिए, बिकॉज क्रेडिट रेटिंग को मैं कहता हूं कि ये पहला पड़ाव है, क्योंकि एक रेंज होता है। अगर आज रेटिंग्स 10 दरें हैं रेटिंग्स की, AAA से लेकर BBB- तक। मैं चाहता हूं कि रिटेल इन्वेस्टर्स BBB- या BBB में सबसे डेंजरस सेगमेंट में ना जाएं। तो AAA में आप अपना रिटर्न मैच करिए कि AAA में मुझे 7 से 7.5 मिलेगा, AA में 8 से 9 चाहिए। तो आपकी रिस्क एपेटाइट है, उसके द्वारा आप मैच करें। आप पहले क्रेडिट रेटिंग देखें, उसके बाद आप ये देखें कि कवनेंट्स होते हैं कि ये कंपनी या सेक्टर क्या कर रही है। जैसे आज हम कुछ सेक्टर्स की बात करें और NBFC सेक्टर में भी हम देखें तो कुछ माइक्रो फाइनेंस है, कुछ ऑटो लोन्स हैं, कुछ गोल्ड लोन है। तो जरूर ये ध्यान रखें कि आप अपना जो कंसंट्रेशन रिस्क है कि सभी आपने बॉन्ड एक ही इंडस्ट्री में नहीं खरीद लिए, तो वो बहुत ही एसेंशियल है। और देखिए कि उनके डॉक्यूमेंट में, क्योंकि आज बॉन्ड क्या है, आज आप और मैं अगर एक दूसरे को लोन दे तो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, पर एक बॉन्ड आप एक कंपनी को लोन दे रहे हैं और उस डॉक्यूमेंट में लिखा है कि इसके रूल्स क्या है। तो आप बोलोगे कंपनी को कि आप ज्यादा और ऋण नहीं ले सकते और डेट नहीं ले सकते हो, या आपकी क्वार्टर बाय क्वार्टर परफॉर्मेंस क्या है, उसको मैं कैसे मॉनिटर करूं। थोड़ा बहुत 3-4 चीज बहुत ही जानकारी के लिए जरूरी है निवेश करने के लिए। और हमारे प्लेटफॉर्म में हमने बहुत सारे पॉडकास्ट हैं, काफी ब्लॉग्स लिखे हैं, तो जिसको अपने पैसे का एक्चुअली ध्यान रखना है तो वो पढ़ सकता है कुछ। विशाल, साथ ही साथ अगर कोई यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहा है बॉन्ड्स को अपने सिस्टम में, यहाँ पर क्या एडवाइस देंगे आप उन्हें? किस तरह से यहाँ पर स्टार्टअप कैसे करना चाहिए? नहीं, तो मैं फिर वही कहूँगा कि जो सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं तो थोड़ा बॉन्ड में भी रिस्क आते हैं अलग अलग, तो आप शुरुआत सीधा AA या AAA बॉन्ड के द्वारा ही करें। आप देखिए 3-6 महीने में इंटरेस्ट कैसे आता है, ये बिहेवियर कैसा है, आप देखेंगे कि इतनी वॉलेटिलिटी नहीं रहती है बॉन्ड में। और जैसे मैंने कहा कि रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म द्वारा करें और लिस्टेड डेट में ही करें। यहाँ से आगे जाते हुए किस तरह की बॉन्ड मार्केट आप इंडियन मार्केट्स में बनता हुआ देखते हैं, अगर हम अगले 3 से 5 साल का विजन लें तो? अगर 3 से 5 साल ले तो आज बॉन्ड मार्केट, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट 642 बिलियन डॉलर का है। मैं सोचता हूँ 3 से 5 साल में ये 2 गुना या 3 गुना बन सकता है। क्योंकि अगर भारत की इकोनॉमी को 7 से 8 ट्रिलियन जाना है तो वो ग्रोथ जो इंजन हम जिसे कहते हैं वो बॉन्ड मार्केट द्वारा ही आना है। पर इसी आर्किटेक्चर में 2-3 चीजें बहुत ही जरूरी हैं। आज जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स और IFAs का बहुत ही बड़ा हाथ है, फाइनेंशियलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, भारत को इक्विटी सिखाना, भारत को म्यूचुअल फंड सिखाना। तो हमारे इंडस्ट्री में वो रेगुलेशन अभी तक है नहीं। वो अगर आएगा तो हमें काफी सहारा मिलेगा लोगों से बात करने का और लोगों तक पहुंचने का।
तो ये मैं सोचता हूँ कि अगले 3-6 महीने में ये आना चाहिए और ज़्यादा लोग इसके बारे में बात करें और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाए बॉन्ड खरीदना और बेचना। एक और सवाल, कई लोगों के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म यहाँ पर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शंस होते हैं। हाँ जी। बॉन्ड्स शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पर कैसे फिट होगा? बहुत ही सही क्वेश्चन है। बॉन्ड आप कौन सा रिस्क ले रहे हैं उस हिसाब से होता है। तो अगर आप 10 या 12% का ले रहे हैं तो आप सिर्फ शॉर्ट टर्म 1 to 2 ईयर का बॉन्ड खरीदें, बिकॉज 5 साल में उस कंपनी का क्या होगा, जैसे टाइम बढ़ता है कंपनी की क्रेडिट रेटिंग ऊपर या नीचे जा सकती है। पर अगर आप 5 से 10 साल का अगर व्यू ले रहे हैं तो आप जरूर गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदिए, बैंक बॉन्ड खरीद सकते हैं या पब्लिक सेक्टर जो बॉन्ड्स होते हैं उसमें आप निवेश करिए। वहां आपको 7 या 8% आप चैन की नींद सो सकते हैं 5 साल। ऑलराइट, एक फाइनल चीज यहाँ पर, और क्लियरली हम यहाँ पर एक पहल लेकर आए हैं विशाल। ये पहला लॉन्च हमारा सेगमेंट है दर्शकों को बताने के लिए कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, तो हमने उसको बहुत सिंप्लीफाइड यहाँ पर रखा है। आगे जाते हुए हमारे दर्शक हमारी इस पार्टनरशिप से क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या कुछ हम उन्हें देने वाले हैं? बस मैं सिर्फ ये कहूंगा कि 6 महीने में बॉन्ड बन जाओ, बॉन्ड में निवेश करो और खुद बॉन्ड बन जाओ। नाम ही ऐसा है। और मैं चाहूंगा कि जो हमारा एक विजन है, बॉन्ड इन एवरी हैंड हम कहते हैं, कि लोगों को इस एसेट क्लास के बारे में पता लगे, इसके बेनिफिट के बारे में पता लगे। सेबी रेगुलेटेड बहुत ही सही एनवायरनमेंट द्वारा ये एसेट है जो आज रिटेल तक पहुंचा रहे हैं। तो बस सिर्फ यही है कि बस बॉन्ड बन जाओ। राइट, बहुत ही एक्साइटेड विशाल हमारे पास यहाँ पर स्टूडियोज में है। और जैसे आपने कहा विशाल, एक बहुत बेहतरीन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि अंडर इन्वेस्टेड है एज ऑफ नाउ, और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तो CNBC आवाज और इंडिया बॉन्ड्स की तरफ से हम ये पहल लेकर आए हैं आपके लिए, जहां पर हम आपको लगातार बताते रहेंगे कि किस तरह के बॉन्ड्स हैं, कैसे निवेश करना है, रोजाना की यहाँ पर मूवमेंट्स कैसी है, और काफी सारी ऐसी डिटेल्स के लिए हमारे साथ बॉन्ड स्ट्रीट पर जुड़े रहिए। CNBC Awaaz and India Bonds present Bond Street.